नरेंद्र मोदी के अलायंस में एक स्टेट ऐड हुआ। लोकसभा की 40 सीटें ऐड हुई और 400 का टारगेट अचीवेबल लगने लगा। नरेंद्र मोदी को जितना फायदा हुआ, विरोधियों को उससे ज्यादा घाटा हुआ। मोदी का कांटा 400 पर दिख रहा है। राहुल फिर से 40 के आसपास मंडराने लगे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी तो छोड़िए, ऐसा लगता है कि कांग्रेस को लगातार तीसरी बार विपक्ष के नेता की कुर्सी भी नसीब नहीं हो पाएगी। क्या एक नीतीश कुमार के पाला बदल लेने से इतना बड़ा शिफ्ट हो गया? लखनऊ से मुंबई और दिल्ली से चेन्नई तक चर्चा गर्म है कि ममता और नीतीश के बाद अगला नंबर किसका? अब कौन नेता इंडिया अलायंस छोड़ेगा? 24 पर इसका इफेक्ट क्या है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी प्लस नीतीश कुमार सच में 400 सीट पार। क्या बिहार में 100% स्ट्राइक रेट पॉसिबल है? क्या मोदी और नीतीश की जोड़ी 100% वाली है? मुक्ति मिल गई, यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। हम स्वीप करेंगे लोकसभा का चुनाव, बिहार में हम सभी सीटें जीतेंगे। हम स्वीप करेंगे लोकसभा का चुनाव, बिहार में हम सभी सीटें जीतेंगे। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से बिहार में 4 बार इधर और 4 बार उधर, नवी बार फिर से नीतीश कुमार। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण में जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे नीतीश कुमार ने भी सुने, तेजस्वी ने भी सुने और राहुल गांधी ने भी इसे टीवी पर देखा। पटना की कुछ और तस्वीरों पर गौर कीजिए। नीतीश कुमार के घनघोर विरोधी सम्राट चौधरी ने साफा पहनकर ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी में नीतीश के दूसरे घोर विरोधी विजय सिन्हा को दूसरा डिप्टी सीएम बनाया गया है। एनडीए में नीतीश के तीसरे घोर विरोधी चिराग पासवान को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने साथ अपने प्लेन में बिठाकर दिल्ली से पटना लेकर पहुंचे। बीजेपी अपर हैंड के साथ सरकार में आई है, लेकिन सरकार की कमान तो नीतीश कुमार संभालेंगे। नीतीश की कुछ शर्तें तो मोदी ने मानी है, पॉलिटिकल कंपल्शन तो मोदी के भी हैं। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार ही नरेंद्र मोदी के साथ वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो बिहार में 50% से अधिक वोट हासिल कर ले और इंडी अलायंस को 0 पर समेट दे। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने जिस अंदाज में बयान दिया, उससे लगता है कि वो बिहार के लोगों को नहीं बल्कि राहुल गांधी और लालू यादव को भी कुछ सुनाना चाहते थे। चट इस्तीफा और पट शपथ। 45 विधायकों वाली नंबर 3 की पार्टी जेडीयू के नेता में ऐसा कौन सा फेविकॉल है जो सीएम की कुर्सी उनसे छूटती ही नहीं? नीतीश कुमार ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, वैसे ही बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरी, आरोपों के तीर चलने लगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को याद आया कि नीतीश कुमार तो आया राम गया राम वाले नेता हैं। ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लालू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम बहुत लोग। खड़गे कहते हैं कि नीतीश के बारे में उनको पहले से पता था। कल तक यही कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को इंडी अलायंस का कोऑर्डिनेटर बनाने के लिए वर्चुअल मीटिंग कर रही थी। कांग्रेस ने नीतीश कुमार को आगे करके पिछड़ा वोट जोड़ने और मोदी के गढ़ को तोड़ने का सपना देखा था। आज कांग्रेस नीतीश कुमार को गिरगिट बता रही है। कांग्रेस पहले नीतीश कुमार के हाथ में इंडी अलायंस का झंडा पकड़ा रही थी। आज वही कांग्रेस पार्टी नीतीश के खिलाफ डंडा मार बयान दे रही है। वो बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते रहते हैं और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। मैं कहना चाहता हूं कि
बिहार की जनता उनको और जो उनको नचा रहे हैं दिल्ली में बैठकर, उनको भी सही जवाब देगी। लालू की पार्टी आरजेडी भी उसी लाइन पर है। तेजस्वी यादव ने थोड़ी सी शालीनता रखी, लेकिन लालू की पार्टी की सेकंड लाइनअप नीतीश कुमार पर गोले दागने में कहीं भी पीछे नहीं है। कल के बयान और आज के बयान का फर्क देख लीजिए, बहुत कुछ समझ जाएंगे। इस सरकार की बुनियाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी का उस सरकार के गिराने के बारे में कभी हम सोच सकते हैं क्या? इस सरकार ने रोजगार दिए हैं, अस्पतालों की काया पलट कर दी है। उस सरकार को अपने सृजन किए हुए बच्चे की हत्या हम नहीं करते। जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। ये गए हैं, इन्होंने इसकी हत्या की है, तो जनता इसका जवाब देगी। और मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। 24 के चुनाव के लिहाज से मोदी विरोधियों के लिए 3 ही राज्य महत्वपूर्ण थे, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र। बिहार में सरकार की पलटी तो हो गई, बंगाल में इंडी अलायंस के साथ खेला हो गया और महाराष्ट्र का थिएटर अभी खुलने वाला है। आपने सबने सुना होगा गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उसका नाम आज बदला जा रहा है, उसका नाम है नीतीश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। 9 बार शपथ ले रहे हैं। कैसे पलटना, एकदम पलट जाना, ये एक कला है जो नीतीश जी से भी कुछ लोगों को सीखनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए राहुल गांधी ने इधर उधर से जोड़ जाड़कर 28 दलों का कुनबा तैयार किया था। मोदी ने एक झटका दिया और सारा कुनबा बिखर गया। 28 तो क्या, 56 दल भी होते तो मोदी को हराने में कम पड़ जाते। नरेंद्र मोदी को 100 पार्टियों के अलायंस से भी नहीं हरा सकते। जो नेता कैमरे पर मोदी को गाली देते हैं, वो भी पीठ पीछे वही सोचते हैं जो नीतीश कुमार आज कह रहे हैं। मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एक उठ करके जा रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए हवाई किला बनाया गया, जिसे गिरना ही था। देखिए, अब कोई खेला बाकी नहीं है। अब तेजस्वी जी कह रहे खेला बाकी है, तो आज उनके घर में चूल्हा नहीं जला होगा। बाकी बिहार के लिए हर घर में खुशी है और सब कुछ जो कुछ भी होना था बहुत अच्छा हो गया। इंडी अलायंस की दिक्कत क्या है? दिक्कत उस ग्लू में है जिसे अलायंस पार्टनर को जोड़ने की कोशिश हो रही है। बिहार में एक कहावत है कि थूक से चिपकाकर पतंग बनाओ तो वो उड़ नहीं पाती, पतंग बिखर जाती है। उसी तरह इंडी अलायंस बिखर रहा है। इंडी अलायंस को जोड़ने वाला ग्लू कांग्रेस है, सबसे कमजोर कड़ी राहुल गांधी है। जैसे घटिया सीमेंट से बना हुआ मकान गिर जाता है, उसी तरह घटिया ग्लू से जोड़ा गया अलायंस टूट रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे, लिहाजा वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व है इन दलों का, उनको समाप्त करना चाहते हैं। वो इनके विकास में रोड़ा है और उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से इस लड़ाई को लंबा खींचने का काम किया जो टिकट बंटवारे का था। केसी त्यागी के बयान को ब्रेकअप के बाद वाला बयान बताकर खारिज करने वाले बहुत मिल जाएंगे, मगर यह तो हकीकत है कि कांग्रेस न जीत रही है न जितवा रही है, वो बस रोड़े अटका रही है। 24 के चुनाव से पहले एक अच्छा भला अलायंस बन रहा था। नीतीश कुमार पिछले 6 महीने से सीट शेयरिंग फाइनल करने की मिन्नतें कर रहे थे, मगर राहुल ने नीतीश को अटका कर रखा। नीतीश कुमार को जैसे ही मौका मिला, उन्होंने रास्ता अलग कर लिया। जंगल राज को रोकना है, लालू प्रसाद जी को रोकना है। लालू प्रसाद जी किसके प्रतीक है? बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया और घोटाला करने वाला माफिया। मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए, रेल मंत्री हुए तो नौकरी के बदला जमीन खा गए। यही है उनका परिचय। हम लोग जानते हैं उनको अच्छी तरह। 15 साल राज किया, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया। बहुत ही लोग चिल्ला रहे हैं ना, उनके पिताजी, उनके माताजी
15 साल मुख्यमंत्री रहे, एक व्यक्ति का नाम बताए ना आरक्षण मिला हो। राहुल की जगह कोई भी दूसरा होता तो नीतीश कुमार जैसे अलायंस पार्टनर को जाने नहीं देता। नीतीश जहां नहीं भी हैं, वहां भी कुछ सीटें दिलाने की काबिलियत रखते हैं, मगर राहुल गांधी ने इंडी अलायंस में यह बिखराव हो जाने दिया। एक तरह से राहुल ने बिहार की 40 सीटें नरेंद्र मोदी को गिफ्ट कर दी। नीतीश कुमार के बिना बिहार में महागठबंधन का वोट शेयर घटकर 31% पर आ गया है। दूसरी तरफ बीजेपी, एलजेपी और हम पार्टी के साथ जेडीयू के आने से एनडीए का वोट शेयर बढ़कर 53% पर पहुंच गया है। वोट शेयर के इस आंकड़े में जब मोदी के स्विंग वोट ऐड होंगे तो बिहार की 40 सीटों पर इनविंसिबल कॉम्बिनेशन ही जीतेगा। अगर लालू जी की सरकार तेजस्वी का ताजपोशी हो जाता तो बड़ी कठिनाई होती। मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता। इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगा। कांग्रेस की गलतियों से समस्या सिर्फ बिहार में नहीं है। 80 सीटों वाले राज्य यूपी के लीडर अखिलेश यादव को एमपी में अपमानित किया गया। विधानसभा की 1 या 2 सीट पर अगर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आ भी जाता तो कांग्रेस का क्या घाटा हो जाता, ऊपर से जीत का चांस बढ़ जाता। मगर कमलनाथ ने अखिलेश वखिलेश कहकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का मजाक उड़ा दिया। अरे भाई छोड़ो अखिलेश, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। अखिलेश ने एमपी की बेइज्जती बर्दाश्त कर ली, लेकिन यूपी में भी उनको सम्मान नहीं मिल रहा। सपा अध्यक्ष ने यूपी में कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान किया, मगर कांग्रेस ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि अभी तो बातचीत चल ही रही है। राहुल गांधी की बस पश्चिम बंगाल में घूम रही है, मगर ममता बनर्जी अपना रास्ता अलग कर चुकी है। असल में कांग्रेस का सीमेंट ही कमजोर है, राहुल को अलायंस जोड़ना ही नहीं आता। ममता बनर्जी के अलग हो जाने से 42 सीटों का घाटा हो गया। नीतीश कुमार के चले जाने से 40 सीटों का नुकसान हो गया। अखिलेश चले जाएंगे तो 80 सीटें माइनस हो जाएंगी। पंजाब की 13 सीटें केजरीवाल इंडी से अलग कर चुके हैं। हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, ये अनसाइंटिफिक अलायंस, ये अलायंस चलने वाला नहीं है। और ये जो पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, जो अपने आप में एक तरीके से बेनतीजे समाप्त हुई, और ये जो अभी इनकी अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा है, और ये जो इंडी अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। बंगाल में इसको ममता जी ने अच्छा पलीता लगाया, पंजाब में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, और बिहार में जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इंडी अलायंस, जो ये अलायंस था, वो कॉन्सेप्ट वाइज भी और धरती पर उतरने से पहले ही यह बिफर गया है और बिखर गया है। और यहां यह भी मैं कहना चाहता हूं कि ये इंडी अलायंस कोई और अलायंस नहीं था, ये अलायंस परिवार बचाओ अलायंस था। ये अलायंस प्रॉपर्टी बचाओ अलायंस है। ये अलायंस जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनका जमावड़ा है, और ये अलायंस तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला अलायंस है। इंडी अलायंस के पार्टनर्स को सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस से ही लगता है। सबसे ज्यादा शक कांग्रेस पर ही होता है। तभी तो उद्धव की सेना भी महाराष्ट्र में कांग्रेस से 23 सीटें मांग लेती है। अखिलेश यादव अभी तक राहुल गांधी के साथ हैं, लेकिन समझ में तो उनके भी आ रहा होगा कि देरी करके कांग्रेस दरअसल उन्हें ही निपटा रही है। राहुल गांधी में पॉलिटिक्स की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। मोदी के जमाने में पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं चलती। नेता को हमेशा जनता के बीच दिखना होता है, उसे पॉजिटिव तरीके से चर्चा में रहना होता है, उसे लड़ने का जज्बा दिखाना होता है। राहुल गांधी में ये तीनों बातें मिसिंग हैं। कांग्रेस यहां से हड़बड़ी में गड़बड़ी करेगी। तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस का पुराना अलायंस है,
वहां कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे भी फंसा दिया। तमिलनाडु में कांग्रेस वही गलती कर रही है जिससे वो मध्य प्रदेश हार चुकी है। इसका एंड रिजल्ट क्या है? राहुल फिर से 50 सीटों के आसपास ही रहने वाले हैं। मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, तब कांग्रेस तीसरी बार 10% से कम सीट पर रुकने वाली है।